टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन। हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। एक्सक्रीशन क्या होती है? वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकालना, एक्सपेल करना एक्सक्रीशन कहलाता है। अगर एनिमल्स में हो रही हो तो हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स का नाम दे देते हैं। प्लांट्स में हो तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का नाम दे देते हैं। एनिमल्स में ये वेस्ट प्रोडक्ट पैदा कहाँ से होता है? ये मेटाबॉलिज्म से पैदा होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स वगैरह मेटाबोलाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उससे वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है, नुकसान देता है। इस वेस्ट प्रोडक्ट को वेस्ट करना, बॉडी से बाहर एक्सपेल करना, निकालना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है तो इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट कह देते हैं हम। ये नाइट्रोजन रखने वाला नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाता है। प्लांट्स में ये एक्सक्रीशन कैसे होती है? प्लांट्स मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एक ही तरह का पैदा करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं जो कि उनके स्टोमेटा के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, और वाटर जो है, जो ट्रांसपायरेशन के जरिए वो भी स्टोमेटा से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसके अंदर मौजूद होते हैं। वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं? उसके लिए उनके सेल के अंदर वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। वैक्यूल्स वो ऑर्गेनेलीज हैं जो दोनों तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस और फॉर द स्टोरेज ऑफ वेस्टफुल सब्सटेंसेस। ये दोनों तरह की स्टोरेज का काम करते हैं, चाहे वो वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करना हो या यूजफुल सब्सटेंसेस को स्टोर करना हो, दोनों तरह से काम करते हैं। अगर ये सब्सटेंसेस चाहे यूजफुल हो चाहे वेस्टफुल हो, बहुत ज्यादा मिकदार में इकट्ठे हो जाएं तो ये क्रिस्टल बना देते हैं, सॉलिड फॉर्म अख्तियार कर लेते हैं, क्रिस्टल्स की सूरत में उसके अंदर बन जाते हैं। तो उसका बॉडी से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। तो उसमें सबसे अहम जो किरदार अदा करते हैं वो लीव्स हैं। उन्हें हम एक्सीलेटरोफोर्स भी कहा जा सकता है। एक्सीलेटरोफोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेस्टफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो लीव्स के सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स मौजूद होते हैं उसमें स्टोर कर दिए जाते हैं। तो जब ये मौसम खज़ां आता है, ऑटमन का मौसम आता है, तो वो लीव्स जो हैं वो फॉल ऑफ कर जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, और उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी उनके साथ जो है वो ज़ाया हो जाती हैं, निकाल दी जाती हैं। इसलिए इन्हें एक्सीलेटरोफोर्स का नाम दे दिया जाता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन दिखाता है कि ये जो डिस्कलरेशन है, जो इनका कलर का गायब होना है, वो क्लोरोफिल की गैर मौजूदगी की वजह से नहीं है, बल्कि वो क्या है, उसके अंदर जो वेस्ट सब्सटेंसेस हम इकट्ठे कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो रही होती हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट के स्टोर होने की वजह से वो उनका जो है कलर खत्म हो जाता है, येलोनेस उनमें आ जाती है, जैसा कि ये फोटो में दिखाया गया है। दूसरे जानदार जो हैं प्लांट्स के अंदर, बड़े प्लांट्स में, ट्रीज में, उनमें होती है रेजन कैनाल्स। रेजन कैनाल्स बनाई जाती हैं और रेजन कैनाल्स में रेजन या वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल उनमें स्टोर कर दिया जाता है और वो किसी काम के नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हम जाइलम और फ्लोएम की बात करें, ओल्ड जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उनमें वेस्ट प्रोडक्ट फिल कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, और वो जो दरमियान में हार्डवुड बनाता है, ब्लैक कलर की वुड बनाता है, वो इसी वजह से बनाई जाती है। या ज्यादातर जाइलम और फ्लोएम बाद में जो बाहर की तरफ होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में जो बनाए जाते हैं,
वो बार्क बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो बार्क बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जो बॉडी उनके बाहर, बॉडी के बाहर मौजूद होती है, बार्क छाल जो मौजूद होती है उसमें, वो क्या है, ओल्ड वॉर्न आउट जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा मिकदार में रेजन्स जो है वो फिल किया होता है। ये और भी बहुत सारे काम करता है। ये इंसेक्ट्स को और दूसरे जानदार को लाइक फूड पैकर उनको दूर रखने में मदद करता है, हिफाजत करने में मदद करता है। तो डबल एज मिल रहा होता है। एक तो ये है कि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर जा रही होती है, दूसरी बात ये है कि वो इंसेक्ट से हिफाजत हो रही होती है उनकी। दूसरी सूरत में वाटर जो है, वाटर दो हाइपोऑस्मोटिक कंडीशंस में बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जब मैक्सिमम अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है तब जाके ये जो है ना वाटर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में शामिल होता है। अदरवाइज वाटर एक यूजफुल प्रोडक्ट है। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म से हासिल होते हैं, मेटाबॉलिज्म से निकाले जाते हैं, मेटाबॉलिज्म से पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जब हम कोई प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन वगैरह डाइजेस्ट करते हैं तो ये अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अमाइनो एसिड का जो है ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो एक साइड पे अमीनो ग्रुप है, ये जो राउंड सर्कल में है ये अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। इसको रिमूव करना, इसको निकालना, इसको अलग करना, अलहदा करना इस मॉलिक्यूल से, ये डीएमिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से अमीनो ग्रुप का अलहदा करना, रिमूव करना, ये डीएमिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म उस वक्त कहते हैं जब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम जब तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये कैटाबोलिज्म कहलाता है। तो अमाइनो एसिड को जब हम तोड़ते हैं तो ये कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड कहलाता है। तो ये अमाइनो एसिड जो है ये बाद में अमोनिया बनाने के काम आता है। अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिशेस की बात करें तो वो डायरेक्टली अमोनिया ही खारिज करती हैं। दूसरे जानदार जो हैं जैसे कि मैमल्स हैं वो यूरिया खारिज करते हैं, बर्ड्स हैं यूरिक एसिड खारिज करते हैं। ये यूरिया और यूरिक एसिड ये अमोनिया से ही बनाया जाता है। ये जो लेस टॉक्सिक होते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक होते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया का बेनिस्बत यूरिया और यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक होते हैं। और भी दूसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि क्रिएटिनाइन है, क्रिएटाइन है, ट्राईमिथाइलअमीन ऑक्साइड है। ये ट्राईमिथाइलअमीन ऑक्साइड ये वही वाला कंपाउंड है TMAO जो कि फिशेस में यूरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। हाइपोजेंथाइन है, जेंथाइन है, यूरिक एसिड है, एलेंटोन है। ठीक है, ये बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म से हासिल होती हैं और मेटाबॉलिज्म से पैदा की जाती हैं, बनाई जाती हैं। एनिमल्स को वेस्ट प्रोडक्ट्स की बुनियाद पर तीन हिस्सों में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उनको हम कहते हैं अमीनोटैलिक, जो कि अमोनिया खारिज करते हैं, जैसा कि फिशेस हैं वो क्या करती हैं मेटाबॉलिज्म से अमाइनो एसिड के प्रोटीन्स के, न्यूक्लियर प्रोटीन्स को जब डाइजेस्ट करती हैं तो अमाइनो एसिड पैदा करती हैं। अमाइनो एसिड से अमीनो ग्रुप पैदा होता है जिससे अमोनिया बनाया जाता है। वो अमोनिया डायरेक्टली वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। ये अमाइनो ग्रुप या अमोनिया इसलिए एक्सक्रीट किया जाता है डायरेक्टली अमोनिया के फॉर्म में क्योंकि इनके पास वाटर बहुत ज्यादा मिकदार में अवेलेबल होता है। तो 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए, बॉडी से बाहर एक्सपेल करने के लिए, निकालने के लिए हमें 500 ml वाटर की जरूरत होती है। जबकि मैमल्स में अमोनिया को यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि ये टॉक्सिक होता है अमोनिया, तो उसे यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यूरिया जो है लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया, कंपेरेबल टू अमोनिया। अमोनिया के बनिस्बत यूरिया लेस टॉक्सिक होता है। तो मैमल्स में और एम्फिबियंस में, पोनीफिशेस में यूरिया एक्सक्रीट किया जाता है अमोनिया के बजाय, ताकि वो क्या है लेस वाटर अवेलेबिलिटी की कंडीशंस में उसे खारिज किया जा सके। यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml वाटर जरूरत होती है 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए। जबकि बर्ड्स में यूरिक एसिड एक्सक्रीट किया जाता है, यह भी अमोनिया से बनाया जाता है जो कि वेरी लेस टॉक्सिक है। और अगर बर्ड्स का वेस्ट मटेरियल
वो देखा जाए तो वो क्या है कि वो सॉलिड फॉर्म में होता है या सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, बहुत ही कम मिकदार में वाटर उनके अंदर मौजूद होता है। तो इसलिए पहले अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। बर्ड्स जो है वो अपनी बॉडी को लाइट वेट रखने के लिए वाटर बहुत कम यूटिलाइज करते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी बॉडी लाइट वेट रहे, ताकि वो हवा में उड़ सके। अगर ये वाटर ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी हैवी वेट हो जाती है, जिससे वो क्या है, उन्हें उड़ने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में अमोनिया कैसे बनाया जाता है? अमोनिया से यूरिया कैसे बनाया जाता है? अमोनिया जो है यूरिया में एक साइकिल के जरिए कन्वर्ट किया जाता है। जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है उसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं। ये जो दिखाया गया है, जिसमें अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर और एक कंपाउंड ऑर्निथीन के साथ मिलकर एक दूसरा कंपाउंड बनाता है, जिसे हम सिट्रोलिन का नाम देते हैं। सिट्रोलिन में जब हम एक और अमोनिया ऐड किया जाता है, वो आर्जिनिनो सक्सिनेट बन जाता है। वो आर्जिनिनो सक्सिनेट से आर्जिनिन में कन्वर्ट किया जाता है। आर्जिनिन को आर्जिनेज एक एंजाइम होता है, वो उसे यूरिया में कन्वर्ट करता है। आर्जिनिन से यूरिया में आर्जिनेज एक एंजाइम होता है जो उसे यूरिया में कन्वर्ट करता है। पीछे आर्जिनेज एक मॉलिक्यूल छोड़ता है जिसे हम ऑर्निथीन कहते हैं। ऑर्निथीन ये वही वाला कंपाउंड है जिसने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सिट्रोलिन बनाया था, और ये इस तरह से ये साइकिल जारी रहता है। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में ये वो वाले एनिमल्स जो कि पानी की बहुत ज्यादा कमी में रहते हैं, वो यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं, वो यूरिया भी सीक्रेट नहीं करते। जैसे कि हमने बर्ड्स के बारे में बात की है कि उनमें सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए होता है ताकि यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकाला जा सके। तो एनिमल्स को हमने क्लासिफाई किया था। जो अमोनिया खारिज करते हैं वो मोनोटैलिक कहलाते हैं, जो यूरिया खारिज करते हैं वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं, और यूरिक एसिड खारिज करते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं।